यिर्मयाह 34वां बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। सिदकिय्याह के नाम पैगाम। जब शाह बाबल नबूकत-नज़र और उसकी तमाम फौज और रुए ज़मीन की तमाम सल्तनतें जो उसकी फरमा रवाई में थीं और सब अक़वाम यरूशलेम और उसकी सब बस्तियों के खिलाफ जंग कर रही थीं, तब खुदावंद का ये कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और शाह यहूदा सिदकिय्याह से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबल के हवाले कर दूंगा और वो इसे आग से जलाएगा और तू उसके हाथ से ना बचेगा, बल्कि ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसके हवाले किया जाएगा, और तेरी आंखें शाह बाबल की आंखों को देखेंगी और वो रूबरू तुझसे बातें करेगा और तू बाबल को जाएगा। तो भी ऐ शाह यहूदा सिदकिय्याह, खुदावंद का कलाम सुन। तेरी बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि तू तलवार से कत्ल ना किया जाएगा, तू अमन की हालत में मरेगा, और जिस तरह तेरे बाप दादा यानी तुझसे पहले बादशाहों के लिए खुशबू जलाते थे, उसी तरह तेरे लिए भी जलाएंगे और तुझ पर नोहा करेंगे और कहेंगे, हाय आका, क्योंकि मैंने ये बात कही है, खुदावंद फरमाता है। तब यिर्मयाह नबी ने ये सब बातें शाह यहूदा सिदकिय्याह से यरूशलेम में कहीं, जबकि शाह बाबल की फौज यरूशलेम और यहूदा के शहरों से जो बच रहे थे यानी लकीस और अज़ीका से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के शहरों में से यही हसीन शहर बाकी थे। गुलामों से फरेब। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ जब सिदकिय्याह बादशाह ने यरूशलेम के सब लोगों से अहद व पैमान किया कि आज़ादी की मुनादी की जाए, कि हर एक अपने गुलाम को और अपनी लौंडी को जो इब्रानी मर्द या औरत हो आज़ाद कर दे, कि कोई अपने यहूदी भाई से गुलामी ना कराए। और जब सब उमरा और सब लोगों ने जो इस अहद में शामिल थे सुना कि हर एक को लाजिम है कि अपने गुलाम और अपनी लौंडी को आज़ाद करे और फिर उनसे गुलामी ना कराए, तो उन्होंने इताअत की और उनको आज़ाद कर दिया। पर उसके बाद वो फिर गए और उन गुलामों और लौंडियों को जिनको उन्होंने आज़ाद कर दिया था फिर वापस ले आए और उनको ताबे करके गुलाम और लौंडियां बना लिया। इसलिए खुदावंद की तरफ से ये कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुम्हारे बाप दादा से जिस दिन मैं उनको मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, ये अहद बांधा कि तुम में से हर एक अपने इब्रानी भाई को जो उसके हाथ बेचा गया हो 7 वर्ष के आखिर में, यानी जब वो 6 वर्ष तक खिदमत कर चुके, तो आज़ाद कर दे। लेकिन तुम्हारे बाप दादा ने मेरी ना सुनी और कान ना लगाया, और आज ही के दिन तुम रुजू लाए और वही किया जो मेरी नज़र में भला है, कि हर एक ने अपने हमसाए को आज़ादी का मुजदा दिया, और तुमने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है मेरे हजूर अहद बांधा। लेकिन तुमने बरगश्ता होकर मेरे नाम को नापाक किया, और हर एक ने अपने गुलाम को और अपनी लौंडी को जिनको तुमने आज़ाद करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था फिर पकड़कर ताबे किया कि तुम्हारे गुलाम और लौंडियां हों। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तुमने मेरी ना सुनी कि हर एक अपने भाई और अपने हमसाए को आज़ादी का मुजदा सुनाए। देखो, खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको तलवार और वबा और काल के लिए आज़ादी का मुजदा देता हूँ, और मैं ऐसा करूँगा कि तुम रुए ज़मीन की सब ममलिकतों में धक्के खाते फिरोगे। और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हजूर बांधा है पूरी नहीं की, जब बछड़े को 2 टुकड़े किया और उन 2 टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे, यानी यहूदा के और यरूशलेम के उमरा और ख्वाजा सरा और काहिन और मुल्क के सब लोग
جو بچھڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے امرا کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالے کر دوں گا۔ دیکھو میں حکم کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا، اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے، اور میں یہودا کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں۔